ऐवान इक्तिदार या मछली बाजार, अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के भी तंज और ताने। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऐवान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। एहतजाज से परेशान ख्वाजा आसिफ की मदद को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी पहुंचे। कान में वज़ीर दिफा को मुफीद मशवरे दे डाले। बोले हेडफोन लगाएं और खींच के रखें। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन पर गालियां देने और ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम। अपोजिशन अरकान भी बाज न आए। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। जमशुदा अजला में ऑपरेशन के फैसले के खिलाफ नारेबाजी। JUI अरकान भी एक ज़बान हो गए। एहतजाज में अपोजिशन के शाना बशाना रहे। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दुद के साथ सियासत करना चाहते हैं। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें। वज़ीर दिफा का अपेक्स कमेटी के फैसले ऐवान में लाने का ऐलान। बोले कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला अली अमीन गंडापुर के सामने हुआ, मगर ये लोग सिर्फ तशद्दुद की सियासत करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को तानों पर कौमी असम्बली का शोर शराबा। दावा किया कि PTI की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। शहरयार आफरीदी के बयान के हवाले भी दे दिए। ख्वाजा आसिफ के बयान पर शहरयार आफरीदी बोले कि वज़ीर दिफा ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। झूठे पर अल्लाह की लानत है। बैरिस्टर गौहर मेरे चेयरमैन और उमर अयूब मेरे अपोजिशन लीडर हैं। ये ईमान जैसा भी है, जिसे भी लोग बैठे हों, स्ट्रेंजर ही सही, बट ईमान है। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म के ऐलान करदा ऑपरेशन की हिमायत से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी ऑपरेशन पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर मंजूर नहीं। कहा कोई फैसला या मुआहदा हुआ है तो पार्लियामेंट में लाएं। असद कैसर बोले इतना बड़ा फैसला हो और पार्लियामेंट में बात तक ना हो, ये माशाल्लाह ज़हनियत है। ऐसे किसी फैसले की हिमायत नहीं करते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बावर करा दिया कि किसी और की जंग में खुद को नहीं धकेल सकते। स्पीकर कौमी असम्बली के अपोजिशन से नारवा सलूक का भी शिकवा कर दिया। एपेक्स कमेटी में आपके वज़ीर आला थे, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे। हम यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इन कैमरा बुलाएंगे। वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है। नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे KPK के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। अता तारड़ भी कौमी असम्बली में गरज चमक के साथ बरस पड़े। अपोजिशन को तालिबान की हिमायती करार दे दिया। बोले यही लोग थे जो तालिबान की वापसी के हामी थे, आज फिर तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। मशवरा दिया कि अच्छा होता अगर अपोजिशन दहशतगर्दों के बजाय अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद को सपोर्ट करती। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सूरत हाल को इंतहाई ख़राब करार दे दिया। सड़कों पर इंसाफ की तलाश की रवायत तर्क करने की तलकीन भी कर दी। बजट पर अपोजिशन के एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए गए। कौमी असम्बली में बिजली बहरान की भी गूंज। आसफा भुट्टो जरदारी ने 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी का भी एतराफ। सवाल किया, क्या मौजूदा बजट आवाम की उमंगों के मुताबिक है? क्या पाकिस्तान के अवाम ऐसे बजट के मुस्तहिक हैं? नो आमूज रुकने असम्बली ने सियासी हमराहों को भी नई हिकमत अमली अपनाने का मशवरा भी दे दिया। कहा अब कौम की खुशहाली के लिए काम करना होगा। सैलाबों से निपटते किसानों का सोचना होगा। महंगाई से पिसते आवाम के लिए कुछ करना होगा।
PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने बेनज़ीर की शहादत पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। बोले कातलों का असल चेहरा कौम को दिखाया जाए। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान कहा जो भी हुकूमत आती है वो करने वाला काम नहीं करती। वफाकी वजीर शाजिया मरी की बातों से भी इत्तेफाक। फौज और सिक्योरिटी इदारों के बगैर अब कुछ नहीं है, लेकिन पॉलिसियां बनाना सिर्फ पार्लियामान का काम है। सानेहा मदीन पर कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतन। सानेहा में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू। फुटेजेस और शवाहिद की मदद से 40 अफराद गिरफ्तार। एक मोहल्ले से 2 भाइयों समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। हुजूम के हाथों शहरी की मौत और थाने पर हमले का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज है। वाक़ई की तहकीकात के लिए कायम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी काम शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों के साथ साथ गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ भी अवलीन तरजीह करार दे दी। इस्लामाबाद में अमन-ओ-अमान और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के लिए इक़दामात में गफलत नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे में जदीद फॉरेंसिक लैब और अस्पताल की तैयारी की हिदायत भी जारी। चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए सियासी मुकदमात एक तरफ रख दें। तौहीन मजहब और तौहीन नामूस से रिसालत के मुकदमात के फैसले किए जाएं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपरेशन इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए। अदलिया तय करे कि 3 माह में ट्रायल होगा। केसेस का फैसला दें। गुनाहगार को सजा हो, बेगुनाह घर जाए। खुद ही मुनसिफ और खुद ही मुदई बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मदियन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। तमाम मुतालबात पर सर तस्लीम खम कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक में डेडलॉक खत्म। ज़राअत के मुताबिक तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। बजट में भी पीपल्स पार्टी की तजावीज़ शामिल होंगी। मुज़ाकराती कमेटी कल बिलावल भुट्टो से मिलकर पेशरफ्त से आगाह करेगी। PTI और JUI में कुर्बतें। कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। मुजवजा बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों और नाहे अमल के लिए मुश्तरका सियासी कमेटी बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। यार आफरीदी और शानदाना गुलजार ने पार्टी छोड़ी तो मैं भी नहीं रहूंगा। शेर अफजल मरवत फिर पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले पार्टी के अंदर छीना झपटी का माहौल है। मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश नहीं की गई। कमेटियों में गैर मुंतखब लोगों को लाया जा रहा है। मनपसंद फैसले तवज्जो का महवर बने हुए हैं। इस्लाह न की गई तो असेंबली में बैठने का कोई फायदा नहीं।